नमस्कार, मैं हूँ आस्था और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोजगार की तैयारी के इस भाग में। हमने पिछले भाग में बात की थी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की। हमने ये देखा था साक्षात्कार क्या है और क्या नहीं है, और एक खास बात जो हमने की थी वो ये कि ये एक अहम अवसर है आपके लिए, आप जो रोजगार चाहते हैं वो पाने का, साक्षात्कार। लेकिन साक्षात्कार में चुनाव हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं दर्शाता कि आप काबिल हैं या नहीं हैं। तो अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचने दें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम साक्षात्कार को बड़े आराम से लें, हल्के में लें, उसकी तैयारी उस लेवल पर न करें। नहीं, ये एक बहुत अहम पड़ाव है, एक ब्रिज है, सीढ़ी है उस रोज़गार, उस जॉब तक पहुंचने की जो आप चाहते हैं। तो बिना प्रेशर लिए, बिना उसको लेकर स्ट्रेस लिए आप आगे बढ़िए, उसकी तैयारी करिए और उसी पर हम बात करेंगे। आपको याद हो तो शुरू में पहले भाग में हमने ये बात की थी कि जब कोई रोज़गार देना चाहता है, जिसके लिए वो साक्षात्कार ले रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं, और हमने 3 चीज़ों की बात की थी: ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। नॉलेज, आपके स्किल्स और आपका एटीट्यूड। तो अगर आप एक्चुअली पूछेंगे जाकर के जो रोज़गार देते हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, ज्ञान और कौशल बहुत ज़रूरी हैं, वो उन पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन दृष्टिकोण वो एक चीज़ है जिसके बिना पर वो चयन करते हैं। ज्ञान ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, कौशल ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी हैं, लेकिन यदि, और ये बात हमने पहले भी की थी, यदि दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड उन्हें बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ दिखता है, उन्हें पसंद आता है, तो फिर वो थोड़ा नज़रअंदाज भी कर देंगे आपके ज्ञान को और आपके कौशल को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें निरंतरता के साथ आगे बढ़ती हैं। आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है आपके दृष्टिकोण, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, आप कैसे कंडक्ट करते हैं, खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो बदलना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत डीप रूटेड होता है, अंदरूनी होता है। इसलिए जो भी साक्षात्कार लेते हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, नियोक्ता हैं, वो आपके दृष्टिकोण, आपके एटीट्यूड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब ये मैं कह रही हूँ, इसके साथ ही कैसे होता है वो ये देखना चाहेंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं। तो आपका दृष्टिकोण या आपका एटीट्यूड, यानी क्या आप सीखने के लिए एक्साइटेड हैं, ओपन हैं, है ना? क्या आप औरों का सम्मान करते हैं? खुद को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं? क्या आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं? क्या आप आउट ऑफ द वे जाकर और चीज़ें लेना चाहते हैं? है ना? ये सारी चीज़ें, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, बट ये चीज़ें सब दर्शाती हैं आपके दृष्टिकोण को, आपके एटीट्यूड को। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो ओपन है, हाँ मुझे सिखाइए, मैं तैयार हूँ, अच्छा ये करना है, मैं लेने को तैयार हूँ, आउट ऑफ द वे जाके अरे मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ, बिल्कुल, औरों को इज्जत देना, है ना? ये समझ पाना कि मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उस मुताबिक काम करना, उस मुताबिक सीखने की लालसा रखना। तो ऐसे उम्मीदवार का चयन, ऐसे उम्मीदवार को कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहेगी, है ना? तो आइए ये देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तैयारी के लिए, जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। सबसे पहला, सब्जेक्ट या डोमेन की नॉलेज, यानी जो भी विषय है, तकनीकी जिसे हम बात करते हैं, तो जिस जॉब या जिस रोज़गार के लिए आप जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए, उसके विषय में उसकी पूरी नॉलेज, उसको लेकर जो ज्ञान है, उसकी तैयारी। तो वो एक पहला अहम हिस्सा है, क्योंकि वो तो मुझे पता होना ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बारे में जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितना शोध कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, किस तरह की कंपनी है, क्या है जो जॉब ओपनिंग है, जिस रोल के लिए आपको बुलाया गया है, उसके बारे में, और जितना कुछ आप गैदर कर सकें, डेटा समझ सकें, इकट्ठा कर सकें, वो ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ वो हो गई। तीसरी चीज़ आ जाती है
रिस्पॉन्सेज या उत्तर टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साक्षात्कार में पूछे जाते हैं और वो इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपके बारे में जानने में मदद करते हैं। हम आएंगे आगे के भाग में, उस पर भी बात करेंगे, पर ये जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर पहले ही तैयार कर लेना ठीक रहता है, इसलिए क्योंकि आप उस वक्त सडनली सोच पाना, उसी वक्त सोच पाना, क्योंकि ऑलरेडी आप कई चीज़ें उस वक्त मैनेज कर रहे होते हैं, खुद को संभाल रहे होते हैं, यहाँ क्या चल रहा है वो संभाल रहे होते हैं, उस घबराहट को संभाल रहे होते हैं। तो जो प्रश्न अहम है, मुझे पता है ये पूछे जाएंगे, उनके उत्तर तैयार करके, और अगर शुरू में आपने उत्तर अच्छे दिए, फ्लो में दिए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बन जाता है और एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। तो ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपकी ड्रेस, क्या कपड़े पहनेंगे, कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं और कितने बजे पहुंचना है, कहाँ पर है, वो सारी जो तैयारी है वो ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक भी हम बात करेंगे, पर जितनी तैयारी है किसी साक्षात्कार, किसी इंटरव्यू के लिए जो आपको करनी है, वो इसके अंदर आ जाती है ना। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर इंटरव्यू होना है, रोज़गार के लिए आप साक्षात्कार के लिए जाने वाले हैं, वो कहाँ हैं, कितने बजे है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पता कर लीजिए कि कहाँ पर है, पहले से ही पता कीजिए कि किस जगह वो साक्षात्कार होने वाला है। अब आपके शहर में है तो आपको पता है कहाँ है, कितना दूर है, कितना वक्त लगता है, ट्रैफिक कैसा है। यदि आप साक्षात्कार के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पहुंच जाएं, है ना। लास्ट मिनट मत पहुंचिए, एक दिन पहले पहुंच जाएं, जा कर के हो सके तो वो जगह देख कर आ जाए, कहाँ पर ऑफिस है, क्या है, और ट्रैफिक कैसा होता है ये पता कर लें, ताकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से पहुँचने में आप उतना वक्त लेकर जा सकें। और 30 मिनट पहले कम से कम, कितनी जल्दी आपको पहुँचना है, किस वक्त आपका साक्षात्कार है ना, और कैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या साधन है, और कितना वक्त चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, कितना वक्त चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे 1 घंटा लगेगा क्योंकि ट्रैफिक होता है। 30 मिनट पहले कम से कम आप पहुंचना चाहेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट पहले। आप और जल्दी पहुंचना चाहें, आप पर निर्भर करता है, पर 30 मिनट पहले यदि आप वहां पहुंच जाएं, और 30 मिनट का मतलब है ऑफिस के अंदर, कंपनी के अंदर जिस जगह आपको पहुंचना है, रिसेप्शन पर या जहां, वहां आप बैठ जाएं। वो वहां पहुंचने के बाद जब 30 मिनट आपके हाथ में होते हैं तो आप सेटल हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, पूरा ठीक कर सकते हैं। आपको अगर वॉशरूम जाना है आप वहां जाकर आ सकते हैं, खुद को एक वापस मैनेज करते हैं। नहीं तो भागते दौड़ते जब आप पहुंचेंगे तो एक तो आप हाफ रहे होंगे, आप लेट हो रहे होंगे, उसके बाद में आप उससे आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आप पूरी पावर के साथ, पूरे कामनेस के साथ, शांत होकर के, फोकस के साथ अंदर जाओ। तो 30 मिनट पहले, और जब आप ये मार्जिन लेकर चलते हो तो यदि कोई अनहोनी हो जाए, कहीं थोड़ा जैम मिल गया, कहीं कुछ और हो गया, तो भी आपके पास मार्जिन रहता है। कई बार आप कहीं पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं, आपको उधर जाना है, तो आपके पास वक्त रहता है। तो 30 मिनट पहले कम से कम पहुंचने का रखिए। कंफर्म करिए कि डेट और टाइम क्या है। कई बार गड़बड़ हो जाती है, 2 बार 3 बार चेक करिए कितने बजे, कहाँ पर और कौन सी तारीख को है, और उसको मार्क करके रखिए, आप मिस नहीं कर सकते हो ये। तो सबसे पहली और अहम चीज़ हो गई, किस दिन है, किस वक्त है, कहाँ पर है, कैसे जाना है, कितना वक्त लगेगा, किस प्रकार मैनेज करना है, वो सारी चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साथ में क्या दस्तावेज आप लेकर जाएंगे। तो 3 कॉपी आपके बायोडेटा या रिज्यूमे की, साथ में एक पेन, नोटपैड हो गया, ब्लैंक शीट्स हो गई, यदि उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा, ज़रूरत पड़ जाए, उन्होंने कहा कुछ नोट करने के लिए आपको, तो आपके पास में औजार होने चाहिए, आपका पेन, आपका नोटपैड, डायरी, या फिर ब्लैंक शीट्स, जो आप रखना चाहें वो ज़रूरी है।
और 3 कॉपी आपके बायोडेटा की, क्योंकि इंटरव्यू के लिए यदि एक ही बैठे हैं कंपनी के, या 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, अकॉर्डिंगली वो कॉपी आप उन्हें दे सकते हैं, उन्हें थमा सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसे सर्टिफिकेट है, लेटर है जो ज़रूरी है, जो कहा गया है आपको लेकर आने, कई बार बोलते हैं आपके 10th की मार्कशीट लेकर आइए, सर्टिफिकेट लेकर आइए, या कोई लेटर चाहिए उन्हें रेफरेंस का। तो अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ आपसे मंगाई है, कोई ऐसा दस्तावेज़, तो वो भी आप लेकर जाइए, है ना। कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और दस्तावेज आपसे कहा गया है ले लाने को, स्पेसिफिक जो नियोक्ता ने कहा है, आपको बोला गया है, भूलिएगा मत, वो भी लेकर आइए। और ये सब कुछ एक फ़ोल्डर में कैरी करिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँच गए और पेपर, खूब सारे पेपर एक थैली के अंदर हैं और उन्होंने कहा अच्छा आपका ये वाला लेटर दीजिए, और आप अंदर ढूँढ रहे हो, एक पेपर गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, फिर नहीं, नहीं। उससे क्या होगा, एक तो सब कुछ बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस तो आप नहीं देना चाहते हो, और दूसरा वो आपकी एनर्जी को भी डाउन करेगा। आपका सारा फोकस कहाँ चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में, और वो सब जब गड़बड़ घिच-पिच हो रही है तो आपकी एनर्जी गई, आपकी एनर्जी गई, फिर आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, गिर क्यों गया, आपकी पूरी, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो गड़बड़ा सकता है। तो जितना चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज कर सकें वो हमें चाहिए। वो ये भी दिखाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। तो एक अच्छे से फ़ोल्डर पे कार्टून बने हुए हों या किसी बॉलीवुड एक्टर की फ़ोटो, नहीं। प्रॉपर प्लेन कलर का, अच्छा सॉलिड ग्रे कलर का है, ब्लैक कलर का है, एक अच्छा फ़ोल्डर हुआ, उसके अंदर अपने बायोडेटा की कॉपी, कोई और सर्टिफ़िकेट है, लेटर है, ब्लैंक शीट्स है, पेन है, ये सब रख के आप कैरी करके जब रूम में जाएँगे तो वो प्रोफ़ेशनल भी लगेगा, अच्छा लगेगा, और आपसे कुछ भी माँगा तो आपने फ़ोल्डर खोला और निकाल कर के उसे दे दिया। तो कैरी करने में भी अच्छा, आसान और प्रोफ़ेशनल भी लगेगा। तो ये हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ के बारे में। अब बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, ये कब करना है? लास्ट मिनट पर नहीं। कल इंटरव्यू है, कल साक्षात्कार के लिए जाना है मुझे और मैं आज इनको ढूँढ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, नहीं। ये सब आप पहले से करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज़ मिल नहीं रहा है, कोई इधर-उधर हो गया है, या फिर कुछ तैयारी करवानी है, किसी में कुछ बदलाव है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना पड़े वापस से। तो ये सब पहले से करके रखिए, फ़ोल्डर रेडी करके एक जगह रख दीजिए जहाँ पर आप सब तैयारी रख रहे हैं अपनी, ताकि उस दिन सिर्फ़ उठा के आपको निकलना है।